अब नारद जी जब आगे बढ़े, सोच रहे हैं कि ये क्षेत्र शायद बुरा है। आगे बढ़े तो और बड़े बड़े पाप देखे कि माता पिता अपनी ही बेटियों को बेच रहे हैं लोभ के वशीभूत होकर के। और आगे बढ़े तो और बड़े बड़े पाप देखे। ये सब देखते हुए नारद जी वृंदावन पहुंचे हैं, परम रम्य भूमि श्री यमुना जी के तट में, जहां पर एक बहुत सुंदर देवी बैठी है, जिसके बाजू में दो वृद्ध पड़े हैं जो बड़ी लंबी लंबी श्वास ले रहे हैं। उस देवी के चारों तरफ बहुत सी सुंदर सुंदर सी देवियां भी बैठी हैं। अब नारद जी को लगा कि कुछ हो गया होगा, मुझे क्या करना। और नारद जी देखते हुए आगे बढ़ने लगे। तब वह देवी हाथ जोड़ करके खड़ी होती है और कहती है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम। कहती है, हे महात्मा जी रुक जाइए, आपका दर्शन संसार के सभी पाप और संतापों को समाप्त करने वाला है, रुक जाइए रुक जाइए। उस देवी के निवेदन करने पर नारद जी रुक गए। पर नारद जी सोचते, मैं तो इन्हें नहीं जानता, ये मुझे भी नहीं जानती, ये कौन है, इनसे पूछना चाहिए। और नारद जी उस देवी से प्रश्न करते हैं कि आप कौन हैं। कासित्वम का विमौचेमा का नार्याः पद्मलोचना। नारद जी की बात सुनकर के उस देवी ने उत्तर दिया है और कहती है, नारद जी अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जय जरौ। नारद जी मैं भक्ति हूँ, मेरा नाम है भक्ति। क्या नाम है? भक्ति। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ, मतलब मैं दक्षिण में उत्पन्न हुई हूँ। महाराष्ट्र में मैं पली बढ़ी, गुजरात आते आते तक मेरी वृद्धावस्था आ गई, गुजरात में पहुंच करके वृद्ध हो गई। लेकिन जब से मैं श्रीधाम वृंदावन पधारी हूँ, पुनः मैं युवती हो गई हूँ, पुनः जवान हो गई हूँ। नारद जी ने कहा, ये तो अच्छी बात है कि दक्षिण में पैदा हुई, महाराष्ट्र में पली बढ़ी, गुजरात में बूढ़ी हुई और वृंदावन आके फिर जवान हो गई, अच्छी बात है। भक्ति कहती है मेरे लिए तो अच्छी बात है, लेकिन ये जो दो मेरे बाजू में वृद्ध पड़े हैं, आप जानते हैं ये कौन है? नारद जी कहते हैं, बताओ कौन है? इमौ में तनयौ मतौ। कहा, ये दोनों मेरे बेटे हैं, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। और नारद जी सबसे बड़ा कष्ट यही है कि जिस उम्र में माँ का बुढ़ापा आ जाता है, बच्चे जवान रहते हैं, उस उम्र में माँ जवान बैठी और बच्चों का बुढ़ापा आ गया। इसलिए नारद जी आप कृपा करके मेरे दोनों पुत्रों को, जो न जाने कब से बेहोश पड़े हैं, सिर्फ श्वास चल रही है, आप इन्हें ठीक कर दीजिए। और ये जो सुंदर सुंदर देवियां बैठी हैं, ये गंगा, नर्मदा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, महानदी जैसी देवियां हैं। ये मेरे दुख को दूर करने के लिए मेरे पास में आकर के बैठी है, मुझे समझाने के लिए। नारद जी ने उस भक्ति की बातों को सुना। अनेक प्रयत्न नारद जी ने किए भक्ति के कष्ट को दूर करने के। अंत में भक्ति नारद जी से कहती है, जयति जगति मायाम यस्त काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलयो ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे नारद जी आपकी जय हो, नारद जी आपकी जय हो। क्यों? आपकी जय जयकार हो रही है, यहाँ नहीं, जगती संसार में।
नारद जी ने कहा मैंने ऐसा क्या किया? भक्ति कहती है वचन रचन मेकम। वचन मतलब बात, रचन मतलब सुंदर, मेकम मतलब एक सुंदर बात बता करके ध्रुव पद मपिया। तो आपने एक सुंदर बात बता करके छोटे से बालक ध्रुव को निश्चित पद की प्राप्ति मतलब भगवान की प्राप्ति करा दी। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, नतमस्तक होकर के मैं आपको प्रणाम करती हूँ। जैसे भक्त की ध्रुव की परेशानी बड़े क्षण भर में आपने दूर कर दी है। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे पुत्रों को भी जगा दीजिए, मेरी परेशानी भी दूर कर दीजिए। भक्ति की बातें सुन के नारद जी को दया आ गई। अनेक प्रयत्न किए, कभी ज्ञान वैराग्य के ऊपर पानी डाला, कभी उनके कान में मुख लगा के खूब जोर जोर से चिल्लाया, अरे ज्ञान जाग जाओ, अरे वैराग्य जाग जाओ। नहीं उठे। कान में शंख बजा दी, घंटी बजाई कि शायद उठ जाएं। खूब पानी डाला, उठ जाएं। जोर जोर से गीता पाठ सुनाया, उठ जाएं, लेकिन नहीं उठे। उठे एक क्षण के लिए और आलस्य के कारण फिर से ज्यों के त्यों सो गए। नारद जी की चिंता अब बढ़ गई, क्या किया जाए। तब भगवान ने आकाशवाणी की है कि हे देवर्षि नारद, जिन ज्ञान वैराग्य को जगाने का आप प्रयत्न कर रहे हैं वो जागेंगे, लेकिन उससे पूर्व आपको संत शिरोमणियों से मिलना पड़ेगा। ऐसा कहकर के आकाशवाणी बंद हो गई। अब नारद जी सोचते हैं कि ये संत शिरोमणि कौन है और कहां मिलेंगे। विचार करते 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 कई संतों से नारद जी मिले हैं। जब बताया कि मेरी भक्ति ज्ञान वैराग्य का ऐसा ऐसा दुख है, आप दूर कर दो, तो कलयुग के वे कलयुगी संत, ढोंगी संत मौन रह गए। कुछ ने बातें सुनी तो टाल मटोल के चले गए, कुछ ने सुनी तो संख्या है 4, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। नारद जी समझ गए यही संत शिरोमणि हैं। उनके चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया कि भगवान मेरी भक्ति के दोनों पुत्रों को आप ठीक कर दीजिए। सनत कुमार आदि ऋषियों ने नारद जी से कहा, मां चिंता कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपायः सुख साध्योत्रो वर्तते पूर्व एव हि। नारद जी चिंता मत करो, अपने हृदय में हर्ष लाओ, प्रसन्नता लाओ। ज्ञान वैराग्य को जगाने के जो प्रयत्न आप कर रहे हैं वो सफल होंगे, पर आपको संत शिरोमणियों से मिलना पड़ेगा। तो आप मिल चुके और हम आपको उपाय बताएंगे। उपाय आप भी जानते हैं पर आप भूल गए हैं, इसलिए हम आपको बताए देते हैं। ज्ञान वैराग्य को आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए। नारद जी कहते हैं ये कथा कहाँ सुनानी चाहिए। हर काम को करने के लिए स्थान की विशेषता है। जैसे पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं, सोने के लिए शयन कक्ष में जाते हैं, भोजन रसोई घर में पकाते हैं, पूजन करने के लिए मंदिर जाते हैं, वैसे ही कहा ये जो कथा है कहाँ करानी चाहिए। सनत कुमार आदि ऋषियों ने स्थान बताया है। श्रृणुना नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। नारद जी ज्ञान वैराग्य को कथा सुनानी है और ये कथा माँ गंगा के पावन तट में होनी। गंगा तट पर आनंद नाम के घाट में ये कथा आप सुनाइएगा। गंगा तट में आनंद नाम के घाट में श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई। बिना बुलाए बड़े बड़े ऋषि मुनि पधारने लगे। योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया सुकोजा जलि जन्म मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणाः सह पुत्र शिष्या स्वस्त्री विरायुरति प्रणयेन युक्ता।
बिना बुलाए योगेश्वर, व्यास, पराशर, जाजली आदि आदि ऋषि मुनि पत्नी पुत्र शिष्यों समेत सपरिवार उस कथा में पधारने लगे हैं। और साथ ही साथ उसी कथा में पहला आश्चर्य हुआ, जो ज्ञान वैराग्य अचेतन बेहोश हालत में पड़े हुए थे, जो दुबले पतले हो गए थे, जो बूढ़े हो गए थे, जिनके बाल सफेद हो गए थे, जब भागवत की कथा की ध्वनि उन्हें सुनाई पड़ी तो उनको होश आ गया, चैतन्य हो गए, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त जवान हो गए, उठ करके खड़े हो गए। तो भक्ति भी दुबली पतली हो गई थी, वो भी उठ करके खड़ी हो गई और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा कहते हुए तीनों जोर जोर से कहते हुए भागते दौड़ते हुए जाकर के श्रीमद् भागवत की कथा में सबसे आगे बैठ गए। तो जब भागवत की कथा गंगा तट पे प्रारंभ हुई, पहला आश्चर्य ये हुआ है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य जो बेहोश पड़े थे वो स्वस्थ हो गए। बिना बुलाए बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने पुत्रों को, अपने शिष्यों को, अपनी पत्नियों को लेकर के पहुंच गए। और उसी कथा में एक और आश्चर्य हुआ। भगवान कहते हैं अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति अलौकिकी निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत शला। भगवान कहते हैं कि जब मेरे भक्त अनन्य भाव से भक्ति करके मुझे पुकारते हैं तो मैं मेरे निज धाम वैकुंठ का त्याग करके अपने भक्तों के पास दौड़ा भागा चला जाता हूँ। और जब श्रीमद् भागवत की कथा गंगा तट पर प्रारंभ हुई तो 5 वर्ष के बालक के रूप में भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ। भगवान कृष्ण आए और सभी ऋषि मुनियों के बीच में से निकल करके आकर के श्रीमद् भागवत जी में विराजमान हो गए। तो जिस स्थान पर भागवत की कथा होती है, कथा के पहले दिन स्वयं भगवान कृष्ण पहुंच करके भागवत जी में विराजमान होते हैं। हनुमान जी महाराज स्वयं पधारते हैं और फिर इस कथा को सुनते हैं।